गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है कि उठो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। तो मंजिल मिलने तक आपको परिश्रम करना चाहिए और तभी सफलता मिलेगी। आज की इस समसामयिक प्रश्नों के श्रृंखला में मैं इस वीडियो में फर्स्ट है, पेरू देश है जिसमें तेल रिसाव के कारण 90 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की है। अब देखिए, पेरू साउथ अमेरिका का एक तटीय देश है और अभी 18 जनवरी को टोंगा में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट की सुनामी की लहरें पेरू के तट पर एक ऊर्जा संयंत्र था उसको तोड़ दिया और तोड़ देने से उसमें से काफ़ी तेल तटीय भागों में फैल गया, जिसके कारण 90 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड रेलवे एंड एसएससी के लिए। नेताजी अवार्ड 2022, नेताजी अवार्ड 222 शिंजो एबे को दिया गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस का जापान से काफ़ी गहरा संबंध है। वो जब ताइवान से जापान की यात्रा पर थे तभी उनका एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें मारे गए थे। अभी भी जापान में इनका एक मंदिर है। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। पैरा मतलब जो है, तो ये बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ, ये यूपी में स्थापित किया जाएगा। ये भारत की पहली पैरा एकेडमी है। एक्चुअली यहाँ पर सैयद मोदी जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी होता है। अनदर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। ये मनाया गया है इस बार। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनके पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस के रूप में। या इसके उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस। 15 जनवरी 2002 को विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में फहराया गया। ये जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का खादी उद्योग काफ़ी फेमस है और वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित मतलब फहराया गया है। जारा रदरफोर्ड, ये अकेले उड़ान भरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। इसके पहले जो भी उड़ान भरे होंगे, लेकिन सबसे कम उम्र की उड़ान भरने वाली जारा रदरफोर्ड है। देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव, ये कुंभलंगी केरल में है। कुंभलंगी केरल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 में जो वन का रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें सबसे क्षेत्रफल वृद्धि, जिसका क्षेत्रफल में वृद्धि, ये नहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल हो तो उसका दूसरा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। आदि बद्री बांध, ये नया बांध है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के समझौते से बन रहा है। दोनों मिल के राज्य बनाएंगे और सिंचाई के अलावा, बिजली उत्पादन के अलावा, सरस्वती नदी की कायाकल्प के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। वो राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो गई है और उसको फिर से लाने के लिए भी आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सरस्वती नदी को फिर से लाया जा सके। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए भी इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। अनदर क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, जैसा अभी मैंने कहा कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और 2022 में इसको जीतने वाली भारत की पीवी संधू
हैं जिन्होंने 2022 में इसको जीता है। क्योंकि इन्होंने भारत का है, अंतर्राष्ट्रीय है और भारतीय महिला ने जीता है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जहां भारत जीतता है या भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो क्वेश्चन बनते हैं। और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत, इस साल रिकॉर्ड बना है कि खीरा जो है सबसे अधिक भारत में उत्पादन किया जाता है और इसका निर्यातक भी है। Another question, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, ये भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को दिया गया है। स्मृति मंधाना को ये दूसरी बार दिया गया है, इसके पहले 2018 में भी दिया गया था। और भारत की जियो कंपनी ने 6G पर काम करने के लिए, शोध करने के लिए और उसमें तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता किया है, करार किया है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीएससी, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। और ये भारत के भक्ति आंदोलन के प्रणेता, आप कह सकते हैं भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजाचार्य की स्मृति में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है भारतीय इतिहास में कि भक्ति साउथ में जन्म ली और उसको नॉर्थ में लाने का श्रेय रामानुजाचार्य का होता है और भक्ति आंदोलन नॉर्थ में आकर के, यानी उत्तर भारत में आकर के समाप्त हो जाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और मेरे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और आप इस तरह से करते हैं तो हमें और हौसला बढ़ता है कि हमें और वीडियो देनी चाहिए।